राधे जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चरकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गढ़ में पुरुषम नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के। लाखों गज घंटा तले और बालक विहंगम को राखियों व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र और भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विधता पेहारी संत हैं सुखकारी जो अमोह तो भरोसो वाही श्यामले बिहारी को। हे पारथ के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभालिए मन की चुटे लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेट और तिनके पग बंधन किए नाशक विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मन वाणी करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बलधामम् षड्शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामृगयम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम
वात जातम नमामि रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रज रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म कारण बड़वा बड़वाले कन्हैया यशोदा नंदन घनश्याम 16 कलाओं से धरा को बिंदु से करने वाले धर्मराज याज्ञवल्क्य सरकार को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम नमन नमस्कार। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन एवं करुणामयी माताओं एवं भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करके अपने बिहारी जी से कहें, ठाकुर जी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ठाकुर जी मैं इस संसार में आई, मैंने इस संसार में रहकर आपके नियमानुसार काम किया। आपके इस दरबार पे 4 दिन से बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, सुना रही हूँ। इसलिए ठाकुर जी इन 4 दिन में आपने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन आज बिहारी जी अगर आपने मुझे पकड़ा नहीं, थामा नहीं, तो फिर इसमें आपकी ही लाज जाएगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आइए इसी भजन के साथ बिहारी जी से कहें, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो।
वास्तव में कल लग रहा था कि हम लोधीपुर में नहीं वृंदावन धाम में आ गए हैं। वो आनंद था, वो सुख था। और इधर जब योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा कि तेरे काल का जन्म हो गया, तो कंस घबरा गया। रात्रि काली बेला में ही सैनिकों को बुलाया, सभा बैठा ली और कहा जाओ मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, मार दो उसे। सैनिकों ने कहा महाराज जी
ना जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा, अब हम ढूंढे कैसे किसे, कौन है वो बालक। तो कंस ने कहा 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों की हत्या करा दो, सभी बच्चों को मार दो। अब उसमें प्रश्न ये उठा कि मारने जाएगा कौन, क्योंकि मनुष्य की लंबाई राक्षसों की लंबाई मनुष्य की लंबाई से अत्यधिक होती है। तो अब प्रश्न उठा मारने जाएगा कौन। तो उसी सभा में बैठी थी कंस की बहन पूतना। कंस ने कहा भैया मैं जाऊंगी और 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों की हत्या करती जाऊंगी, अपने स्तन में जहर लगाऊंगी और पान करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो अब पूतना ने अपना शरीर बदल लिया, मनुष्य के रूप में चली। आज गोकुल में 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का, और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन। क्यों? किसी भी दिन जा सकती थी, चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन ही क्यों गई? पहले ये जानिए पूतना है क्या। पूतना, पूत का अर्थ है पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। अब पवित्र क्या नहीं है? पवित्र नहीं है अज्ञान अविद्या। ज्ञान सब पवित्र करता कुछ भी नहीं है। गीता में भी कहा गया है ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवा पवित्र करता और कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान है पवित्र और अज्ञान है अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है और यहाँ पर पूतना का ही स्वरूप है। अब पूतना अर्थात अविद्या चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। 14 स्थानों पर बसती है अविद्या माने वासना। कौन से 14 स्थान? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर अविद्या वास करती है। पूतना गई गोकुल, इतनी भीड़ थी, पूतना ने सोचा अब इतनी भीड़ में कौन किसे पहचाने। तो ऐसे गोकुल में पहुंची, 84 कोस ब्रजभूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे थे सभी बच्चों की हत्या करती जा रही थी। हत्या करते करते पहुंची यशोदा जी के द्वार पर। यशोदा जी ने देखा और पूछा देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके लाला के दर्शन कर ले और आपके लाला को आशीर्वाद देते चले। यशोदा जी ने पूतना को लाला दिया, झूला पर लेटे थे। पूतना झूले के पास गई और यशोदा जी जलपान की व्यवस्था में लग गए। आज भी ये परंपरा है कि घर पर कोई भी अतिथि आता है, अतिथि कौन? वो अतिथि नहीं होते जो पहले से ही बता कर आते हैं। अतिथि वो होते हैं जो असमय अचानक आपके दरवाजे पर आ जाए, वो अतिथि। तो आज भी परंपरा है कि जब किसी के घर में कोई अतिथि आता है तो हमारी माताएं बहनें जलपान की व्यवस्था में निकल जाती हैं। तो यशोदा जी जलपान की व्यवस्था में लग गई। इधर पूतना जैसे ही झूले के पास गई, कन्हैया ने पूतना को देखा और पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी, कन्हैया तो स्वयं जगत पति है, जगत पिता है, तो इन्होंने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी ने कहा राजन शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। देखो विद्वानों ने अनेक अर्थ बताए, अनेक मतलब बताए कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए। जो मुझे सबसे प्यारा लगा उसमें से मैं एक आपको बता रही। सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र शायद इसलिए बंद किए क्योंकि शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। कैसी?
भगवान के 24 अवतारों में 2 ही अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में सर्वप्रथम राक्षसी को मारना पड़ा। रामा अवतार में सबसे पहले मारा है ताड़का को और कृष्ण अवतार में सबसे पहले मारा है पूतना को। तो शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई, इसी ग्लानिवश भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर दिया। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी। इसने सोचा कि 5-10 मिनट स्तनपान करेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। लेकिन 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इसे कुछ हुआ ही नहीं। पूतना ने कहा ये कैसा चमत्कारी बालक है, अरे इतने बच्चों को मैंने स्तनपान करा के मार दिया, लेकिन इसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही करते करते जैसे ही मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। लेकिन कन्हैया ने एक बार भी नहीं छोड़ा। कन्हैया ने कहा देखो, जल्दी जल्दार मेरे पास कोई आता नहीं है, जल्दी जल्दार मेरे पास कोई नहीं आता, और अगर कोई मेरे पास आता है उसे हम तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम पार नहीं लगा देते। और अगर अब तुम मेरे पास आई हो तो अब हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हें भी पार लगा नहीं देंगे। पूतना ने कहा ये कैसा चमत्कारी बालक, 7 दिन का बालक बोल रहा है, क्योंकि कोई भी 7 दिन का बालक मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसे ही करते करते मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचा। इतना विकराल रूप था पूतना का कि जितने भी बाग बगीचे थे वो सब पूतना के नीचे आकर दबकर चकनाचूर हो गए। सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र, पूतना का शरीर मरते समय 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया पूतना का शरीर मरते समय। अब इधर कंस को पता चला, देखो बहन चाहे जैसी हो, अगर वो जाती है मरती है तो हर भाई को कष्ट होता ही है। कंस को पता चला, मन में बड़ा कष्ट हुआ। इधर नंद बाबा मथुरा से आए, उन्होंने बहुत गौवे दान किए। अब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर भेजा। इधर गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी इतनी मग्न हो गई थी कि लाला जी को ही बुला बैठी। तो कन्हैया ने सोचा आज मैया से थोड़ा मजाक किया जाए। क्या किया, कन्हैया पहले धीरे धीरे रोने लगे। आज भी बच्चे जब माता को बुलाते हैं तो जब रोना प्रारंभ करते हैं तो वो धीरे धीरे रोते हैं, और अगर नहीं सुनती हैं तो वो फिर एकदम से तेज हाथ पैर हिलाकर रोने लगते हैं। तो पहले कन्हैया धीरे धीरे रोए, यशोदा जी ने नहीं सुना तो कन्हैया हाथ पैर हिलाकर रोने लगे। तब तक कन्हैया ने देखा उधर से शकटासुर आ रहा है। इधर गाड़ी रखी थी, गाड़ी में दूध दही माखन रखा हुआ था। शकटासुर आया। अब कन्हैया का एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर। शकटासुर इसी पैर में भ्रम हो गया, कभी ऊपर देख रहा कभी नीचे देख रहा। अब की बार जैसे ही शकटासुर ने नीचे वाले पैर को देखा, ऊपर वाले पैर के जैसे ही कन्हैया ने लात मारी, जितना दूध दही माखन था सब बिखर गया। गाड़ी पलट गई और शकटासुर उसके नीचे आकर दबकर मर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजेंद्र, श्री कृष्ण ने जब शकटासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी, 108 दिन की। और राजेंद्र, जब आपके सिर पर शकटासुर सवार हो जाए, जब आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप परमात्मा की शरण में, परमात्मा के सामने 108 मोतियों वाली माला लेकर और भगवान के नाम का जप करना। राम का एक नाम ऐसा है जिसको गाने से सारे दुख, सारे संकट, सारी बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए परमात्मा का नाम हर एक 24 घंटे में हर एक बार गाना जरूर चाहिए।
और अगर आपने राम का नाम ना गाया तो फिर ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। राम का एक नाम ऐसा है जिसको गाने से सारे दुख समाप्त होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अपनी जगह बैठे बैठे मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ आयो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, आयो दुनिया में मिल जाए गो एक दिन काया तेरी कट जाएगी काली में, काया तेरी पानी को बबूला है पानी को बबूला मिल जाए गो पानी में तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, तो करता मेरा मेरा आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर रह रहे हो, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है, फिर जानते हुए भी आपस में लड़ाई करते हैं, जानते हैं हमारे साथ एक तिनका भी नहीं जाएगा इस संसार से। आपको पता है हमारा और आपका असली घर क्या है? हमारा और आपका असली घर है शमशान घाट, जहाँ पर हमारे दादा परदादा गए हैं, वहाँ पर हमें भी एक ना एक दिन जाना है। तो फिर क्यों करते हो क्या? क्यों
बकासुर को मारा तो ये घटना ग्वालों ने 1 वर्ष बाद बताई, जबकि ये वही ग्वाले हैं जो पूरे दिन की दिनचर्या घर पर जाकर तुरंत बताते थे। 1 साल फिर ये कहाँ रहे? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने इन सभी ग्वालों बछड़ों ग्वालों का हरण कर लिया था, और जब भगवान ने बंसी बजाई तब भगवान ने नेत्र बंद करके देखे, जितने भी ग्वाले थे, जितने भी बछड़े थे, वो सब ब्रह्मा जी ले गए। अब कन्हैया ने क्या किया? जितने ब्रह्मा जी ले गए उतने ही कन्हैया जी के पास